12 मार्च सन 2021 को सैनेट में चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन के इलेक्शन के दौरान जासूस कैमरे नस्ब करने वाले खुफिया हाथों का पता लगाने के लिए कायम की गई सैनेट की तहकीकाती कमेटी भी किस्सा पारीना हो गई है। अपनी तश्कील के 2.5 माह बाद भी इस कमेटी का एक भी इजलास नहीं हो पाया। नाक़दीन का कहना है कि जिन खुफिया हाथों ने खेल रचाया था, अब उन्हीं के दबाव की वजह से कमेटी अपना काम करने से कासिर है। लिहाजा सैनेट में खुफिया कैमरे लगाने वाले कभी बेनकाब नहीं होंगे। याद रहे कि ये कैमरे 12 मार्च को चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन सैनेट के इंतखाब के मौके पर सैनेट हॉल में नस्ब किए गए थे। जासूस कैमरों के इंकशाफ के फौरी बाद इन्हें वहां से हटा दिया गया था। पीपल्स पार्टी के सेनेटर मुस्तफ़ा नवाज खोखर ने इंतखाब से कुछ देर पहले ट्विटर पर एक पैगाम में बताया था कि मैंने और डॉक्टर मुसद्दिक मलिक ने पोलिंग बूथ के बिल्कुल ऊपर नस्ब कैमरे का सुराग लगाया है। अपनी ट्वीट में उन्होंने मुबैना खुफिया कैमरे की तस्वीर भी शेयर की थी। दूसरी जानिब मुस्लिम लीग नून के मुसद्दिक मलिक ने भी अपने पैगाम में कहा था कि क्या मजाक है, सैनेट के पोलिंग बूथ में खुफिया कैमरे नस्ब किए गए हैं। साथ ही उन्होंने भी अपनी ट्वीट में 2 तस्वीर शेयर की। इस ज़िम्मे में पार्लियामेंट हाउस के बाहर मीडिया नुमाइंदों से बात करते हुए सेनेटर डॉक्टर मुसद्दिक मलिक ने बताया कि पार्टी की हिदायत पर वो और मुस्तफ़ा नवाज खोखर पोलिंग बूथ चेक करने पहुंचे, जहां एन बूथ के ऊपर 2 खुफिया कैमरे नस्ब थे और एक का रुख वोट डालने वाले शख्स पर जबकि दूसरे का फोकस बैलेट पेपर पर मरकूज था। उन्होंने कहा कि सैनेट की सिक्योरिटी की जिम्मेदारी इंतजामिया पर है, ऐसे में किसी ने अंदर जाकर पोलिंग बूथ में कैमरे लगा दिए। साथ ही उन्होंने बताया कि वहां एक लैंप भी मौजूद है जिसमें सुराख है और किसी को मालूम नहीं कि वहां कितने माइक्रोफोन नस्ब हैं। उन्होंने दावा किया कि नीचे की तरफ भी बूथ में कोई डिवाइस चिस्पा है जो बज़ाहिर माइक्रोफोन के साथ कैमरा लग रहा है। क्योंकि वो सील्ड है, इसलिए अभी ये नहीं बता सकते कि वो माइक्रोफोन है या कैमरा। उनका कहना था कि हम चाहते हैं कि पॉलिसी से सबूत मानते हुए हमारे सामने खोले और फिर देखा जाए कि इसके अंदर क्या क्या मौजूद है। उस रोज़ सेनेटर्स की हलफ बर्दारी की तकरीब के बाद पीपल्स पार्टी के सेनेटर रज़ा रब्बानी ने मुबैना खुफिया कैमरों की तनसीब पर एतराज़ किया, जिसके बाद अपोजिशन अरकान के एहतजाज ने ऐवान को मछली बाजार में तब्दील कर दिया था। There is no provision in the rules for putting cameras at the polling station. There is no provision in the rules. It is against the Constitution. It is against Article 226. It is against the reference that you moved to the Supreme Court of Pakistan, which held that elections to the office of the Chairman Senate are to be held under Article 226. इस हवाले से बात करते हुए सेनेटर मुस्तफ़ा नवाज खोखर ने कहा था कि अहम बात यह है कि इंतखाब से कबल ऐवान की सिक्योरिटी की जिम्मेदारी चेयरमैन और सेक्रेटरी सेनेट और उनके हेड ऑफ सिक्योरिटी की है। तहकीक इस बात की होनी चाहिए कि इसकी खिलाफ वर्जी किस तरह हुई। उन्होंने कहा था कि क्या ये तीनों अफराद इस सिक्योरिटी की खिलाफ वर्जी में शामिल थे। सेक्रेटरी सेनेट ने किसके कहने पर ऐवान के दरवाजे शाम या रात के वक्त खोलने की इजाज़त दी जब वहाँ कोई सेनेटर मौजूद ना हो। मुस्तफ़ा नवाज खोखर ने कहा था कि जिम्मेदारी मौजूदा सेनेट चेयरमैन की थी, जो इसमें उम्मीदवार भी हैं, तो इसका मतलब ये है कि ये इलेक्शन चोरी करने का मंसूबा था जो पकड़ा गया और अब इसके जिम्मेदारों का तयन करना है। उनका कहना था कि अपोजिशन इस हवाले से मशावरत करेगी कि इसकी तहकीकात पुलिस से करवाई जाए या खुद सेनेटर्स की कमेटी इसकी छानबीन करे। मामले की छानबीन के लिए सैनेट में चेयरमैन सैनेट के इंतखाब के लिए मुकर्रर प्रिजाइडिंग ऑफिसर मुजफ्फर हुसैन शाह ने पोलिंग बूथ में खुफिया कैमरों की तनसीब के मामले की तहकीकात के लिए कमेटी तश्कील देने की हिदायत की थी, जिसके बाद हुकूमत की और अपोजिशन अरकान पर मुश्तमिल 6 रुकनी तहकीकाती कमेटी तश्कील दी गई, जिसमें डॉक्टर सिकंदर मेंद्रो, हिदायतुल्लाह, आजम सवाती, राना मकबूल, सरफराज बुगटी और सेनेटर तलहा महमूद शामिल थे। इस हवाले से कमेटी के एक रुकन मुस्लिम लीग नून के सेनेटर राना मकबूल अहमद का कहना है कि कमेटी के चेयरमैन के इंतखाब के लिए नोटिफिकेशन जारी हुआ था, लेकिन इस हवाले से भी इजलास कोरोना वायरस को जवाब बनाकर मुलतवी कर दिया गया। उन्होंने कहा कि अब ये मामला आइंदा हफ्ते सेक्रेटरी सेनेट के सामने उठाया जाएगा। कमेटी के एक और रुकन पीपल्स पार्टी के डॉक्टर सिकंदर मेंद्रू ने अफसोस का इजहार करते हुए कहा कि खुफिया कैमरों की तहकीकात करने वाली कमेटी का इफ्तिताही इजलास भी नामालूम वजूहात की बिना पर नहीं होने दिया गया। डॉक्टर सिकंदर ने कहा कि सैनेट चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन के इंतखाब के मौके पर जासूस कैमरों की मौजूदगी की तहकीकात के लिए अपोजिशन के शदीद दबाव पर तहकीकाती कमेटी कायम की गई थी। अपोजिशन ने ही जासूस कैमरों की मौजूदगी का सुराग लगाया था। कमेटी के क़याम के ऐलान के बाद इसे नोटिफिकेशन के इजरा के 1 माह के अंदर अपनी रिपोर्ट पेश करना थी, मगर अब 2.5 महीने गुजर गए, कमेटी का पहला इजलास भी नहीं हुआ। यानी अब इस मामले पर मट्टी डालने की कोशिश कामयाब होती नजर आती है। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।